पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम 40सा काल के प्रथम सप्ताह में हैं। 40सा काल विशेष रूप से पश्चाताप का ये समय है। लौट करके प्रभु के पास आने का ये बहुत ही सुअवसर है। जिस तरह मत्ती अध्याय 2:3 में मिलेगा, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु के वचनों में विश्वास रखते हुए, प्रभु में विश्वास रखते हुए प्रभु के पास आने का ये एक सुअवसर है, एक मौका है। आइए हमारी कमज़ोरियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रजा की भक्ति भावना पर दया दृष्टि डाल। जो लोग आत्म त्याग द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, वे अपने पुण्य कर्मों द्वारा आत्मा में पुष्ट होते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10। निन्वे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निन्वे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निन्वे चला गया। निन्वे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निन्वे का विनाश किया जाएगा। निन्वे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपहास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निन्वे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निन्वे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उनके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन और वाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूँगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ में नबी योनस के ग्रंथ से लिया गया है और ईश्वर की वाणी नबी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा प्रभु ने बताया है वैसा ही उपदेश देने के लिए उन्हें एक आज्ञा मिलती है। और नबी योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार वह निनवे चला जाता है। निनवे बहुत बड़ा एक शहर रहता है। उस शहर को पार करने के लिए 3 दिन लगते हैं, लेकिन एक दिन की यात्रा करने के बाद नबी योनस वहाँ के लोगों को उपदेश देते हैं
और वो उपदेश में कहते हैं पश्चाताप करने के लिए। पश्चाताप में वे ये कहते हैं कि अपने कुमार्ग को छोड़ दे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि प्रभु का विरोध लोग क्यों करते हैं, क्योंकि प्रभु ने मानव को विशेष रूप से एक दर्जा दिया है, और वो है कि ईश्वर मनुष्य से कहता है पापमय जिंदगी को त्याग देने के लिए, लड़ाई झगड़े छोड़ देने के लिए, जो गंदी चीज़ें हैं उसका तिरस्कार करने के लिए। यही चीज़ें हैं जो परिवारों को बर्बाद कर डालती है। उदाहरण के लिए दारू हो गए हैं, गुटखे हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, और इस आधुनिक दुनिया में एक मोबाइल भी बहुत बड़ा रोल है। किसी किसी का इतना ये है कि वह एक ही परिवार में पति पत्नी एक दूसरों के मोबाइल को पकड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उनको खुद अपने पति पत्नी पर विश्वास नहीं है, बच्चों को अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है। जिस माँ ने, जिस बाप ने उन्हें बड़ा किया है, यदि वे बेटी बेटियों के मोबाइल को कितने जन हैं जो चेक करने के लिए देते हैं, या उनको कोई डाउट नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो नबी योनस निनवे के लोगों को पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं, और जब इस चीज़ को वहाँ के राजा को भी मालूम पड़ता है तो वह राजपाट छोड़ता है, राजा के वस्त्र को त्यागता है और टाट के कपड़े पहन करके वे राग पर बैठ जाते हैं। वे नबी योनस की बातों को विश्वास करते हुए पश्चाताप करते हैं, और निनवे के राजा ने न केवल लोगों के लिए बल्कि वह आदेश निकालते हैं पशुओं के लिए भी कि वह न छारा खाएंगे और न पानी पिएंगे। वे सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, और ईश्वर इन के पश्चाताप को देख करके द्रवित हो जाते हैं, और निनवे के लोगों को कुछ नहीं होने देते हैं। प्रभु ईसा मसीह स्वयं मानव से कहते हैं, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में वो कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हीम की तरह उज्जवल कर दूंगा। कितने लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार है, कितने लोग यदि मन मुटाव है ये 40 काल में मेल मिलाप करने को तैयार है, कितने लोग पाप स्वीकार करने को तैयार है, कितने लोग ये प्रण करने को तैयार है कि 40 काल में मैं प्रत्येक शुक्रवार को क्रूस यात्रा करूँगा, मैं 40 दिन तक विशेष रूप से प्रार्थना करूँगा, मैं 40 दिनों में त्याग तपस्या करके किसी को दान दूंगा। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच में गरीब है, जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। हमारे पास यदि लाखों करोड़ों की संपत्ति है, किस काम की है वो, यदि हम एक गरीब को इन 40 दिनों के अंतर्गत भी एक टाइम का भोजन नहीं दे पाते हैं, तो हमारा उपवास और परहेज करने का मतलब ही कुछ नहीं बचा, वो कोई मान्य नहीं रखता है। यदि हम 40 दिन हो या सप्ते में हो कुछ दिनों तक उपवास परहेज करते हैं, लेकिन उसको बचत करके किसी गरीब, हताश, निराशा की सेवा के लिए नहीं लगा सकते हैं, तो वो कुछ काम का नहीं है। और आज के पवित्र सुसमाचार में ईश्वर के ऊपर भीड़ की भीड़ लोग गिर पड़ते थे। वो इसलिए गिर पड़ते थे क्योंकि वो चंगाई चाहते थे, बीमारी से मुक्त चाहते थे, वे अच्छे होना चाहते थे। हम भी, हमारा स्वभाव भी वही है। हम कष्ट के समय में, बीमारी के समय में, परेशानियों के समय में प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं,
और प्रार्थना भी उस समय हम अधिक करते हैं। वो हमसे ये कहते हैं हमारे पाप में जिंदगी को त्याग देने के लिए, लौट आने के लिए कहते हैं। जिस तरह निनवे के लोग पश्चाताप करते हैं, वो ईश्वर द्रवित हो जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 102 वाक्य 18 में आपको मिलेगा, वह दीन दुखियों की प्रार्थना को सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं को कभी तिरस्कार नहीं करता है। दीनहीन बनिए, नम्र बनिए, नम्र स्वभाव अपनाइए। जो हमारा विरोध करते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक दूसरों को कहना मानिए। माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए। बड़ों को इज्जत कीजिए। और प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि नबी योनस को छोड़ करके इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। पुराने व्यवस्थान में नबी योनस एक चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं। नए व्यवस्थान में हमें एक चिन्ह के रूप में मिला है। जब हमें दुख तकलीफ परेशानियां है, कष्ट है या खुशी का अवसर क्यों ना हो, उस क्रूस को निहारिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 में मिलेगा, मैं उस पर्वत की ओर आंखें उठा करके देखूंगा, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी। वह आपकी सहायता करने को तैयार है। फर्क इतना है कि आप उसकी ओर आंखें उठा करके देखने को तैयार है या नहीं है। अपने पाप में जिंदगी को त्याग दीजिए, प्रभु के पास लौट आइए। जिस किसी हालत में है, आइए, लौट करके आइए। ये 40 साल के समय में आइए। अपने में जो भी कमज़ोरियां हैं, उन कमज़ोरियों को लेकर के आ जाइए, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह स्वयं ये कहता है, मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं थक चुका हूँ जिंदगी से, लड़ाई से, घृणा से, घमंड से, अहंकार से, लालच से, जितनी भी बुरी बातें हैं सब लेकर के आ जाइए और बोलिए, प्रभु इसको ही लेकर के आया हूँ, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, इसे आप रख लीजिए। प्रभु मुझे शांति से भर दीजिए, आपकी आशीष से भर दीजिए, आपकी कृपाओं से भर दीजिए प्रभु, ताकि जो ज़िंदगी आपने दी है वे हम शांति से जी सके, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला प्रभु है। वो कहता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में उसने कहा है, मैंने तुम्हारी माँ के कोख के पूर्वज से मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें पवित्र किया है और नबी के रूप में नियुक्त किया है। जिंदगी देने वाला वो है, माँ के कोख में आने के पूर्व है, वो हमारी ज़िंदगी को जानता है, वो हमें जीवन देने वाला है, वो जीवन लेने वाला नहीं है, वो देने वाला प्रभु है। इसीलिए उसके पास आइए और प्रार्थना करते रहिए। आमीन। से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, रोटी और दास हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरत में। रोटी और दास हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरत में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, भाइयों और बहनों,
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे इन दानों को तुझे अर्पित करते हैं। जैसे तू इन उपहारों को हमारे कल्याण के संस्कार में बदल देता है, वैसे ही अब इन्हें हमारी शाश्वत औषधि बना दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। कृपया सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्षन जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में वही प्रार्थनाएं बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। हे प्रभु, जो लोग तेरी शरण में आते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, और जो लोग तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने संस्कार से हमें सदा पोषित करता है। इस भोजन को ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। कृपया से झुकाइए। हे प्रभु, अपने प्रजा की रक्षा कर और उसे सब पापों से मुक्त कर दे। बुराइयों को उस पर हावी न होने दे, ताकि कोई भी विपत्ति उसकी हानि न कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।